आप देख रहे हैं सिमना न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलफशान अंसारी। सिमना न्यूज के आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उनके कार्यक्रम मन की बात की। 30 अगस्त दिन रविवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 68वीं बार राष्ट्र को संबोधित करते हुए मन की बात कही। 30 अगस्त जो दिन था वो रविवार था और इस्लामिक नए साल के मुताबिक इस्लाम की मुहर्रम की 10वीं तारीख थी, जिसे इस्लाम को मानने वाले लोग जो है बहुत ही शिद्दत के साथ मनाते हैं। लेकिन इस बार कोरोना लॉकडाउन की वजह से ना तो कोई जुलूस ना ही किसी तरह की रैली का आयोजन किया जा सका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संबोधित करना शुरू किया तो उन्होंने आने वाले सभी सांस्कृतिक कल्चरों और फेस्टिवलों के लिए देश की जनता को बधाई दी। साउथ इंडियन फेस्टिवल ओणम के लिए भी उन्होंने एडवांस में लोगों को शुभकामनाएं दे दी। लेकिन उसी दिन जब देश की 20 करोड़ से ज्यादा आबादी का एक प्रमुख त्योहार था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पर कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझा। ये नरेंद्र मोदी की कोई आज की बात नहीं है, इससे पहले भी कई बार नरेंद्र मोदी ऐसी गलतियां करते रहे हैं। बात चाहे राम मंदिर की हो, फेस्टिवल ईद की हो, ईद उल जुहा की हो, ईद उल फितर की हो या फिर मुहर्रम की हो। अब हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी के मन की बात की कुछ चुनिंदा फैक्ट्स की। पहली बात यह कि नरेंद्र मोदी कार्यक्रम को लगभग अब 7 साल से ज्यादा का समय होने वाला है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 से की गई थी, जो आज तक निरंतर जारी है। लेकिन 68वां मन की बात पीएम मोदी की रातों की नींद उड़ा सकता है, क्योंकि इस मन की बात में स्टूडेंट्स का जो रोष था वो खुलकर सामने आया है। ये बात तो पूरा देश जान चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता की बात सुनना मुनासिब नहीं समझते, लेकिन वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात सुनाना जरूरी समझते हैं। आज 130 करोड़ जनसंख्या वाले भारत देश में मन की बात सुनना लोगों के लिए एक मजबूरी बन चुका है। बावजूद इसके लोग इसे सुनते हैं, लेकिन 68वें मन की बात में क्या कुछ सामने आया है, ये हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहली बात ये कि प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जिनकी वीडियोस को, जिनके संबोधन पर लाइक से ज्यादा कई गुना डिसलाइक मिले हैं। नरेंद्र मोदी के ऐसे बहुत सारे ऑफिशियल अकाउंट हैं जो नरेंद्र मोदी की वीडियोस, उनके जो बाइट्स हैं, उनकी जो बयान है, उन्हें पब्लिश करते हैं। इनमें से कुछ चुनिंदा है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी। ये दो जो है साइट्स बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं। लोगों को जब भी मोदी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो इन साइट पे जाके सर्च करते हैं और वो उनको मिल जाता है। लेकिन इन वीडियोस में जो खुल के बात सामने आई है वो स्टूडेंट का गुस्सा। देश का यूथ, यहाँ का स्टूडेंट, यहाँ के पढ़ने वाले स्टूडेंट क्या चाहते हैं, इन सब का खुलासा नरेंद्र मोदी के 68वें मन की बात में हो चुका है। नरेंद्र मोदी के एक वीडियो पे अगर 1000 लाइक है तो 7000 डिसलाइक है। ये हम आपको सिर्फ एक वीडियो बता रहे हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी के जितने भी प्लेटफॉर्म से वीडियोस डले गए हैं सबकी यही कंडीशंस है या इससे भी बदतर है। स्टूडेंट्स जो है वो खुलकर ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की मन की बात हमें नहीं सुननी है। नरेंद्र मोदी को अपनी बात छोड़कर देश की बात करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी को बेरोजगारी पर बात करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी को भारतीय अर्थव्यवस्था पे बात करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी को जेईई, नीट और रेलवे के एग्जाम्स के बारे में बात करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी को वैक्सीन की अपडेट पर बात करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी को वैक्सीन का ट्रायल और वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा इस पर बात करनी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है हमेशा की तरह अपनी बात कर रहे हैं जो हमारे लिए बेतुका है, बेबुनियाद है। नरेंद्र मोदी 68वीं मन की बात में आधा घंटा हमारा वेस्ट करके बात करते हैं टॉयज की, कि अगर बच्चा रोए, जिद करे तो माँ बाप को उसे खिलौने देने चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद क्या कर रहे हैं? आज लोग ये खुलकर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का जो मन का बात कार्यक्रम है उसका बाइकआउट करना चाहिए। आज वहां पर लोग आ रहे हैं,
वीडियोस में व्यूज मिलियंस में हैं, लेकिन अधिकतर व्यूज जो आ रही हैं वो खुद कह रहे हैं कि अधिकतर व्यूज जो आ रहे हैं वो हम डिसलाइक करने के लिए आ रहे हैं और ये बताने आए हैं कि हम नरेंद्र मोदी से क्या चाहते हैं। साथ ही कई यूजर्स ने, कई व्यूअर्स ने ये भी जाहिर किया है कि नरेंद्र मोदी का जो पीएम मोदी केयर्स फंड था उनका इस्तेमाल नरेंद्र मोदी जो है अपने आईटी सेल पर खर्च कर रही हैं, जिनका इस्तेमाल वो हमारे कमेंट को डिलीट करने, उनको हाइड करने और अपने व्यूअरशिप को बढ़ाने में खर्च कर रही है। हम यहाँ आपको कुछ चुनिंदा कमेंट्स के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे कि किस साइट्स पर मोदी की क्या रैंकिंग चल रही है। दोस्तों बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी यूट्यूब की। ये एक ऑफिशियल अकाउंट है जिस पे नरेंद्र मोदी की आपको हर एक अपडेट मिलेगी। वही 811,000 डिसलाइक्स है जो जनता ने नापसंद किया है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। इनमें जो कमेंट्स हैं वो आपको कुछ चुनिंदा कमेंट्स दिखाने वाले हैं। एक यूजर है शेर गुर्जर, वो लिखते हैं निजीकरण बंद करो, जनता आपको भी कांग्रेस वाले दिन बहुत जल्दी दिखा देगी। एक यूजर है सौरभ जाटव, वो लिखते हैं रोजगार की बात करो, नौजवानों की बात सुनो, अपनी और सिर्फ अपनी मत फेंको, देश के सरकारी संपत्तियों को मत बेचो। एजुकेशन आईक्यू लिखते हैं यू हैव टाइम फॉर दिस बट यू हैव विदाउट टाइम्स फॉर लिसनिंग स्टूडेंट वॉइस, दिस टाइप ऑफ इनिशिएटिव स्टूडेंट विल गिव रिवेंज इन 2024। गजेंद्र सिंह यूजर है, वो लिखते हैं अर्ज किया है रेलवे, कारखाना, एयरपोर्ट, खदान क्या क्या है, मैं सत्ता में हूँ बताओ अरमान क्या क्या है, बेच रहा हूँ इस देश का तिनका तिनका, बताओ और कीमती सामान क्या क्या है। अजय गौतम लिखते हैं बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि 98% डिसलाइक जो है वो अदर कंट्री से आ रहे हैं। वैसे मन के तसल्ली के लिए बात अच्छी है बीजेपी के लिए, वाह मोदी जी वाह। गोदी मीडिया नेक्स्ट हेडलाइन, मोदी जी के साथ हुआ डिसलाइक जिहाद। अजीत मीना लिखते हैं शर्म आनी चाहिए सर, जहां स्टूडेंट्स रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ड्रीम्स और लाइफ की गुजारिश लगा रहे हैं, वहां आपको खिलौने, डॉग्स और पैसे याद आ रहे हैं। वाओ गजब मैन। देश के युवाओं ने कमेंट किया है और इन कमेंट्स में 99.9% ऐसे कमेंट है जो उनकी गुस्से को व्यक्त कर रही है। यहाँ पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिसे हम आपको सुना भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी कुछ मर्यादाएं होती हैं और हमें अपनी मर्यादाओं के अंदर ही रहना पड़ता है। दोस्तों इसके अलावा भी पीएम मोदी का जो ऑफिशियल अकाउंट है नरेंद्र मोदी, उसमें भी इसी तरह की कंडीशंस को देखा जा सकता है। यहाँ भी 99.9% जो कमेंट्स हैं वो इसी तरह की बयानबाजी को बाहर ला रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी से अपने इस मन की बात को बंद करने की गुजारिश कर रहे हैं। साथ ही देश की जो एक्चुअल सिचुएशंस है उससे मुखातिब करने की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की इन वीडियोस को देखकर ये साफ कहा जा सकता है कि आज देश का युवा, जिनमें से 99.9% जो युवा है वो मोदी के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ और उनके कार्यशैली, कार्य करने के तरीके के खिलाफ है। लोग अब ये खुलकर बोलने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी बस करें, बहुत हो चुका, आपकी बात बहुत सुन ली, अब आप देश की बात सुने, देश की जनता की बात सुने और देश में जो एक्चुअल में जो चाहिए, जो सिचुएशंस है उन पर बात करें, ना कि खिलौने, कुत्तों और बेवजह के बेतुके बयानों पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह की सिचुएशंस पर सोचना चाहिए और देश की जो मीडिया है, जो आज गोदी बना मोदी मीडिया हो चुकी है, उन्हें ये सोचना चाहिए, इस और तवज्जो भी डालना चाहिए। जिस तरह वो और मुद्दे को उठाती है, जिस तरह वो जिहाद के हर मुद्दे को उठाती है, जिस तरह वो एंटी मुस्लिम हर एजेंडे को उठाती है, उसी तरह उनको देश की इस बात को भी उठाना चाहिए और हाईलाइट करके प्राइम टाइम पर इस पर शो बनना चाहिए। लोगों की राय जाननी चाहिए, तभी मीडिया आगे बढ़ेगा और लोगों की नजर में कुछ इज्जत मीडिया की बन पाएगी। सिमना न्यूज के आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल सिमना न्यूज में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जनहित से
से जुड़ी चुनिंदा खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें शिवना न्यूज को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।